कैम छो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो है GMERS मेडिकल कॉलेज तारपुर पाटन। ओके, तो इस वीडियो में हम उसका लोकेशन कहाँ पे है, कितने कोर्सेज है, उसकी फ़ीस क्या है और उसका ड्यूरेशन क्या है, कैंपस कैसा है, ठीक है ना। और कैंपस के अलावा हम देखेंगे कि वहाँ का हॉस्टल कैसा है, वहाँ का खाने का कैसा है और वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। जो GMERS मेडिकल कॉलेज है उसके गुड पॉइंट्स क्या है और बैड पॉइंट्स क्या है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वहाँ पे जो मेरा फ्रेंड्स है, मैं 2017 बैच का हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरा MBBS ख़त्म हो गया। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी तारपुर मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिला था। तो हमने बातचीत करके ये सारे पॉइंट्स रखे हैं। तो ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न है कि अगर आपको पाटन में एडमिशन लेना है GMERS में, तो क्या अगर एडमिशन लेना है 5.5 साल आप वहाँ पे आपको रहना होगा, तो ये आपको ये वीडियो हेल्प होगा। इसी पर्पज़ से ये वीडियो बना है और ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। हेलो गाइस, आज हम GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धारपुर पाटन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले GMERS का फुल फॉर्म क्या है, तो गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, ठीक है। तो अब हम GMERS के बारे में क्या देखने वाले हैं, उसका लोकेशन कहाँ पे है, कैंपस कैसा है, कितने कोर्सेज है, हॉस्टल कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है और इवेंट्स कैसे, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है वो भी हम देखेंगे, क्या कोर्सेज की फ़ीस कितनी है, कि फूड में आपका मेस का कितना रहता है, जो आपको मेस से तो पर मंथ कितना देना होता है आपको, वहाँ का चार्ज, ठीक है ना, और इवेंट्स कैसे होते हैं तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। तो लोकेशन अगर हम देखें तो पाटन में, ठीक है ना, पाटन के धारपुर में कहाँ पे, जो रूरल एरिया है, विलेज एरिया में, ठीक है ना, प्रॉपर सिटी में नहीं है। तो सिटी से उसका कितना डिस्टेंस है, तो 7 to 9 किलोमीटर फ्रॉम द मेन सिटी, ठीक है ना। अगर आपको घूमने जाना हो, खाना खाने जाना हो, अगर और आपको कोई चीज़ चाहिए आपको, तो आपको वहाँ पे लोकल जगह पे नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर सिटी में जाना होगा। तो ये थोड़ी दिक्कत होगी आपको वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कैंपस के बारे में, ठीक है ना। अब हम कोर्सेज की बात करते हैं। तो कोर्सेज में क्या है, तो MBBS और BSc नर्सिंग दो ही कोर्स है। MBBS आपको मालूम है 5 ईयर 6 मंथ का कोर्स है, 5.5 साल का, और उसकी फ़ीस कितनी है, 3,30,000 पर ईयर, ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, 3,30,000 पर ईयर। BSc नर्सिंग वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उसको पूछा तो इतनी एग्जैक्ट अभी मुझे क्या है कि डिटेल्स नहीं मिली, तो 30 to 40 सीट्स से, और फीस का भी मुझे मालूम नहीं है। सेमी गवर्नमेंट है, GMERS है, तो इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होगी, ओके, उतनी ज़्यादा फीस नहीं होगी, ठीक है ना। फाइनेंशियली आप एफोर्ड कर सकते हो, इतना ही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल कैसा है, तो 2 स्टूडेंट पर रूम, एक रूम में 2 स्टूडेंट रहेंगे, 6,000 पर ईयर, ठीक है ना। आपकी फ़ीस कितनी है, 6,000 पर ईयर, तो ये अच्छी बात है। और आपका जो वॉशरूम है वो वहाँ पे रूम के अंदर नहीं है, आपको लॉबी में मिलेगा, तो ये एक क्या ना यूनिक पॉइंट है, जनरली ऐसा नहीं होता। और वाइड स्पेस है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है विलेज एरिया में। तो अगर हम फूड की बात करते हैं उसके बाद, तो फूड का कैसा है, तो टोटल 3 मेस है, ठीक है ना, 3 मेस और एक कैंटीन है, 1 कैंटीन। और कैंटीन का रेटिंग अभी मैंने लिखा है 6.5 आउट ऑफ 10। तो मैंने कहाँ से लिखा है, तो मेरा जो फ्रेंड्स है उसका MBBS वहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मैंने उससे रेटिंग मांगी थी, तुम्हारे हिसाब से तुम क्या रेटिंग दोगे, तो उसने दिया है 6.5 आउट ऑफ 10, ओके। और मैथ्स की बात करते तो एक मैथ्स बॉयज़ हॉस्टल में है, एक मैथ्स गर्ल्स हॉस्टल में, और एक मैथ्स कॉमन है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों जा सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स की क्या फ़ीस है वहाँ पे, 2,400 पर मंथ आपकी मैथ्स की फ़ीस रहेगी। वहाँ पे क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है। और मैथ्स का क्या रेटिंग है, तो वही मेरे फ्रेंड्स ने बताया, मैथ्स का भी रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 चलता है। आप वहाँ पे खाना खा सकते हो, इतना भी बहुत अच्छा नहीं है और इतना भी बुरा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। अगर हम लंच की बात करते हैं, लंच में आपको क्या मिलेगा, रोटी, 2 सब्जी, दाल चावल एंड बटर मिल्क, ठीक है। अभी मेनू नहीं है मेरे पास डिनर ब्रेकफास्ट का, तो
समझ सकते हो ब्रेकफास्ट में क्या होगा, पोहा, समोसा, इडली, ब्रेड बटर ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन होता है, वही होगा। उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट्स की, ठीक है ना। इवेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले इवेंट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं और फेस्टिवल होते हैं। सबसे पहले हम फेस्टिवल देख लेते हैं। फेस्टिवल में वहाँ पे जो नवरात्रि होती है, ओके, उसको क्या नाम दिया है, झंकार। ओके, नवरात्रि को झंकार करके सेलिब्रेट करते हैं। नवरात्रि होती है, होली धूलेटी भी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होती है, गणेश चतुर्थी भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होती है, और उसके अलावा रामनवमी। तो ये जो फेस्टिवल है बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। और वहाँ के जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसको कॉस्मोस नाम दिया है, और कल्चरल इवेंट्स को स्पार्क नाम दिया है। अब हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें कितने हैं, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल, चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ई स्पोर्ट। अभी ई स्पोर्ट बहुत ही बढ़ गया, आपको मालूम है। उसका जो मेन एग्जांपल की बात करें तो BGM है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ठीक है ना, और कैरम। ये सारे स्पोर्ट्स इवेंट है। कल्चरल इवेंट्स की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल डे होगा, आपका सिग्नेचर डे होगा, मिस मैच डे होगा, और मैनी मोर स्मॉल गेम्स। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स होते हैं कल्चरल इवेंट्स में। और उसके अलावा क्या होता है कि स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स के बाद लास्ट में DJ नाइट होती है, ठीक है ना। तो ये सारे इवेंट्स आपको सारी मेडिकल कॉलेज में सेम ही देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स इवेंट, कल्चरल इवेंट, ये सारे सेम ही हो गए, ये कॉमन स्पोर्ट्स है। और DJ नाइट भी सब जगह होती है। और अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एडमिशन लोगे तो फ्रेशर्स बैच कहलाती है आपकी, ठीक है ना। तो फ्रेशर्स बैच को फ्रेशर्स दी जाती है, ठीक है। आपको ले जाया जाएगा वहाँ पे भी DJ नाइट्स जैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे GMERS के बारे में, गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम गुड पॉइंट्स की बात करते हैं तो बिगेस्ट कैंपस है GMERS तारपुर का, 52 एकड़ में भी। BJMC के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कैंपस है, ये बहुत अच्छी बात है। सेमी गवर्नमेंट है, GMERS है, तो उसकी फीस कम रहेगी। ओके, एग्ज़ाम आपको कहीं भी दूसरी जगह देने नहीं जाना होगा, अपने ही कॉलेज में एग्ज़ाम देना है। तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर गुजरात यूनिवर्सिटी में कोई है तो उसको एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे सेंटर में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ही कॉलेज में जाना होता है। और अपने कॉलेज में एग्ज़ाम होता है तो आपको मालूम होता है कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो ये आपको फ़ायदा होता है इससे। ओके, वहाँ का अगर एटमोसफियर की बात करते हैं, साइलेंट एंड फ्रेश मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कोई सिटी में है, ठीक है। तो क्योंकि ये विलेज एरिया में। ओके, और 2 स्टूडेंट पर रूम, ये अच्छी बात है कि कम स्टूडेंट है। ओके, एक पर रूम 2 ही स्टूडेंट है, तो आपको क्या अकोमोडेट करना ईजी रहता है। और 6 पॉइंट है, बिगेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट इन मेडिकोस। जो यहाँ पे हमने कॉस्मोस की बात की, तो कॉस्मोस है ना, वो मेडिकोस की बात कर रहा हूँ। मेडिकोस जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट क्या है, कॉस्मोस है, जो GMERS का है। उसके अलावा ओनली इंटरव्यू होता है, रैगिंग इतनी नहीं होती। तो ये आप अभी कॉमन हो गया है कि अभी सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, तो सब जगह पे इंटरव्यू होता है, ऐसी रैगिंग अब कहीं पे भी नहीं होती। और इंटर्नशिप गुड होती है, ठीक है। इंटर्नशिप का आपको बहुत सारा काम मिलेगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे गुड तरीके से लेंगे या फिर बैड तरीके से। ओके, गुड तरीके से ऐसे कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। और बैड तरीके से ऐसे कि अगर आपको आगे पढ़ना है और प्रिपरेशन करनी है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो आपको अभी टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और बैड पॉइंट्स की बात करते हैं तो कॉलेज रूरल एरिया में है, 7 to 8 किलोमीटर फ्रॉम मेन सिटी। तो अगर घूमने जाना है, कुछ कपड़े वपड़े लेने हैं, तो और पार्टी भी करनी है, तो ये आपके लिए दिक्कत की बात होगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लगती है वो हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, HNGU। तो HNGU का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मेरे को कैसे मालूम, वहाँ पे जो फ्रेंड्स पढ़ते हैं उन्होंने बोला कि HNGU का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं। और कॉलेज का मैनेजमेंट की बात करें तो अच्छा है, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है कि अगर आपके कैंपस है ना, कैंपस में लाइट ही नहीं है इतनी सारी। अगर मैं वहाँ पे गया था तो 9 बजे के बाद ऐसे लगता है कोई गांव में चले गए आप। ओके, वहाँ पे कैंपस में पूरा अच्छी तरीके से लाइट नहीं है। और दूसरी बात कि वहाँ पे वाटर की इतना सप्लाई अच्छा नहीं है, वाटर सप्लाई, कभी कभी पानी की दिक्कत होती है जो नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कॉलेज लाइफ में हो, ठीक है ना, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो तो घूमना होता है, ओके, नाइट आउट्स करते हो, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि आपको 10 PM से उसके बाद आपको हॉस्टल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है। कैंपस तो ठीक है, चलो अभी कैंपस से बाहर नहीं, यहाँ तो हॉस्टल से बाहर ही नहीं दिया जाने जाता, तो ये बुरी बात है। चलो बॉयज़ के लिए तो होना चाहिए। अगर मैं GCS की बात करूँ तो 24/7, ठीक है ना, कोई भी बॉयज़ घूम सकते हैं। गर्ल्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा बहुत, ठीक है।
और नो फ्रेश फूड एट नाइट। ओके, ऑफ कोर्स आप मेडिकल लाइफ में आए हो, आप MBBS कर रहे हो, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होता है और 1 to 2 मंथ्स, ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। तो आप नाइट को क्या है कि पढ़ते हो, तो आपको अगर फूड चाहिए, कोई टी या कॉफ़ी चाहिए फ्रेश, तो वहाँ पे ऐसा कोई कैंटीन नहीं है कि जो ऐसा ओपन हो रात को। तो ये इसके बैड पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ते हैं। किसी और के ओपिनियन कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Get on my head. 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 Get on my head.